बिहार से लगा नेपाल बॉर्डर, सोशल मीडिया और लगातार हो रही गिरफ्तारियां। क्या उत्तर बिहार में कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? आखिर क्यों एनआईए, एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियों ने अपनी निगरानी अचानक बढ़ा दी? क्या सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश हो रही है? और नेपाल सीमा से जुड़े इन मामलों का आखिर पूरा सच क्या है? आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे पूरी टाइमलाइन, जांच एजेंसियों का दावा और बिहार के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। उत्तर बिहार और सीमांचल से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। मार्च 2026 से अब तक आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन मामलों में आरोप है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर्स के संपर्क में थे। हालांकि हर मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अगर पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालें तो मार्च 2026 से उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों से कई गिरफ्तारियां हुई। इन मामलों की जांच बिहार एटीएस, एनआईए और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। एजेंसियों की कोशिश ये समझने की है कि क्या ये अलग अलग घटनाएं या फिर इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसी वजह से हर संदिग्ध की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है, मोबाइल फोन की जांच हो रही है, सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और डिजिटल डिवाइस का फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। हाल के दिनों में जांच एजेंसियों ने अपनी निगरानी और तेज कर दी। अब हर मामले को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि कहीं कोई संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। कुछ मामलों में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित किए जाने की बात सामने आई है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होने की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कुछ मामलों में पैसे का लालच तो कुछ मामलों में हथियार उपलब्ध कराने जैसे प्रलोभन देने के आरोप सामने आए हैं। साथ ही संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और वीडियो मांगने के आरोपों की भी जांच चल रही है। जुलाई 2026 में सीतामढ़ी से मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार उन पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान गैंगस्टरों के संपर्क में थे और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश की जांच के दायरे में है। इसी महीने कटिहार के मूसापुर गांव से मोहम्मद अहद को गिरफ्तार किया गया। उन पर संवेदनशील स्थानों से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप है। जून की बात करें तो मधुबनी से मौलाना इजहारुल हक को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार उन पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहने और कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। इससे पहले मुजफ्फरपुर से भी 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। इन मामलों में भी संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी साझा करने के आरोप लगाए गए हैं। इन सभी मामलों की जांच जारी है और अदालत में आरोपों का परीक्षण होना बाकी है। जांच के दौरान कुछ मामलों में हथियार तस्करी के नेटवर्क से जुड़े सुराग भी मिलने की बात कही गई। हालांकि एजेंसियां अभी ये पता लगा रही है कि इन कड़ियों का आपस में आखिर कितना संबंध है। यही वजह है कि अलग अलग पहलुओं की जांच समानांतर रूप से की जा रही है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता है कि भारत नेपाल की खुली सीमा। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां सीमा से जुड़े इलाकों में लगातार निगरानी बढ़ा रही है। बिहार के एडीजी विधि व्यवस्था केएस अनुपम ने कहा कि हाल की गिरफ्तारियां जांच एजेंसियों के इनपुट पर हुई है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी कार्रवाई जारी है। ये मामला केवल कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा विषय बन सकता है। हालांकि अभी जांच जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी भी आरोप को साबित मानना उचित नहीं होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे हमेशा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनते हैं। अगर जांच में बड़े तथ्य सामने आते हैं तो ये बिहार की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकता है। सुरक्षा एजेंसियां लोगों से लगातार अपील कर रही है कि अनजान सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें। कोई संदिग्ध संदेश मिले या कोई संवेदनशील जानकारी मांगे तो तुरंत पुलिस या संबंधित एजेंसी को सूचना दें। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जांच कई स्तरों पर जारी है। एजेंसियां हर डिजिटल सुराग की जांच कर रही है। नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही बिहार की हर बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबर के पाने के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आखिर क्या सोशल मीडिया पर साइबर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है।
बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।